दोस्तों मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि सबसे महंगी चीज़ यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो क्या है, तो आपके दिमाग में टाइटैनिक शिप, रोलेक्स वॉचेस, लैम्बोर्गिनीज या फिर इलॉन मस्क की प्राइवेट जेट ही आएंगी। लेकिन कैसा लगेगा आपको सुनकर कि एक रीसेंट एस्टेरॉयड की खोज की गई है जिसकी वैल्यू हमारे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से भी ज़्यादा की हो सकती है। इससे पहले हम पूरे वर्ल्ड की जो वैल्यू है, वर्ल्ड की इकोनॉमी वैल्यू, उसकी डेटा डिटरमाइन कर लेते हैं और इसे 2017 में CIA के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $80.27 ट्रिलियन की हो सकती है। तो अगर इतना हम मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ की पूरी GDP है, टेक्निकली इसे GDP नहीं कहते हैं, इसे GWP कहते हैं, जो कि है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, तो क्या इससे भी कई गुना ज़्यादा इस एस्टेरॉयड की वैल्यू हो सकती है? चलिए पता लगाते हैं। एक रीसेंट स्टडी से हमें ऐसा पता चला है कि एस्टेरॉयड 16 साइकी एक ऐसी एस्टेरॉयड है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच ऑर्बिट करती है और इसकी टोटल वैल्यू, मतलब इसके अंदर जो मेटल्स प्रेजेंट है उसकी टोटल वैल्यू 10,000 क्वाड्रिलियन या फिर 10 क्विंटिलियन हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 क्विंटिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 18। उस हिसाब से आप इसकी वैल्यू की अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस एस्टेरॉयड को सबसे पहले 17 मार्च 1853 को खोजा गया था, जिसे इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनिबेल डे गैस्पेरिस ने खोजा था और इसका नामकरण ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल के ऊपर किया गया था, जिसका नाम था साइकी। ये हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट में लहराता हुआ एक नॉर्मल सा एस्टेरॉयड है जिसकी डायमीटर कुल 200 किलोमीटर्स की है। हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है वो है सीरीज, जिसकी डायमीटर है 940 किलोमीटर्स। और ये एस्टेरॉयड इतनी डिस्कशन में इसीलिए है क्योंकि रिसेंट स्टडीज से ऐसा पता चला है कि इसकी जो कोर है वो पूरी तरीके से मेटल से बनी हुई है, जो कि आयरन, निकल, गोल्ड और सिल्वर है। नासा ने साइकी नाम की एक ऑलरेडी मिशन लॉन्च कर दी थी 13 अक्टूबर 2023 को। तो इस एस्टेरॉयड में ऐसा खास बात क्या है, हम इसके पीछे क्यों पड़े हैं? बेसिकली ये एक ऐसी एस्टेरॉयड है जो कि पूरी तरीके से मेटल की बनी है और हमने ऐसी एस्टेरॉयड आज तक नहीं देखी है जो कि पूरी तरीके से मेटल से बनी है। ऐसा हो सकता है कि ये एक फेल्ड प्लैनेट भी हो। जैसे कि आपको पता होगा कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार है, उसी तरीके से ये एक फेल्ड प्लैनेट भी हो सकती है, क्योंकि हमारी अर्थ की अगर आप कोर को स्टडी करें तो वो पूरी तरीके से मेटालिक है। तो ऐसा हो सकता है कि समय के साथ ये अपने प्लैनेट बनने के प्रोसेस में फेल हो गया और ये उसी तरीके से एक एस्टेरॉयड बनकर रह गया। इसको स्टडी करके हम अपने प्लैनेट के बारे में भी काफ़ी पर्याप्त जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमारी खुद की अर्थ कैसे बनी होगी, इसकी कोर की क्या प्रोसेसेस रही होगी बनने की, ये सब चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको मौका मिलता है इसका एक छोटा सा हिस्सा अपने घर पे लाने का, तो उसे बेचकर आप सबसे पहले क्या खरीदना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।